नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और कल के दिन यानी रविवार को मुख्यमंत्री 3 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का दौरा करेंगे। एनसीआर के ये 3 जिले हैं जिनका कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं और ग्राउंड जीरो पर स्थिति का मुख्यमंत्री खुद जायजा लेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। सुबह 8 बजे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी रवाना होंगे और सुबह 9 बजे हिंडन एयरपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गाजियाबाद में कोरोना पर तैयारियों का जायजा लेंगे और गाजियाबाद के बाद नोएडा में अफसरों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। नोएडा में कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर स्थिति का आकलन करेंगे। कई जगहों पर वो जा सकते हैं, उनका जायजा लेंगे और नोएडा के बाद मुख्यमंत्री मेरठ भी जाएंगे। और बताया जाता है कि मेरठ के बाद वो वापस नोएडा आएंगे और नोएडा में ही मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। यानी कल दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लीजिए या फिर एनसीआर कह लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ये 3 जिले नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं। और जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हमें बताया गया उसके मुताबिक सुबह 8 बजे वो लखनऊ से रवाना होंगे। 1 घंटे में वो गाजियाबाद यानी हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहीं हिंडन एयरपोर्ट से गाजियाबाद में अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और संभवतः गाजियाबाद में कुछ एक कोविड सेंटर्स का मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं। गाजियाबाद के बाद मुख्यमंत्री रुख करेंगे बगल के जिले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। नोएडा में भी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होनी है। वहां पर भी कई कोविड सेंटर्स का मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं और नोएडा के बाद मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे मेरठ। मेरठ में भी कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि मेरठ के बाद मुख्यमंत्री वापस नोएडा आ जाएंगे क्योंकि कल जो उनका नाइट स्टे है, रात्रि विश्राम है, वो नोएडा में ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जाकर ग्राउंड जीरो पर स्थिति का आकलन कर चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एनसीआर के 3 जिलों के दौरे पर होंगे। गाजियाबाद, नोएडा, उसके बाद मेरठ भी उनको जाना है। और इन तीनों जिलों में जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री के आगमन से पहले व्यवस्थाओं का क्या हाल है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। के शर्मा इस वक्त मेरे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। के शर्मा, किस तरीके की तैयारी है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रशासनिक जो अमला है, विशेष तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है, वो तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर होगा। धर्मराज, मैं आपको बताऊं, सुबह से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सर्किट हाउस, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, LLRM मेडिकल कॉलेज और वो काफिला, वो रास्ता जहां से मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, वहां पर सभी लोग सुबह से ही लगे हुए हैं और हर उस जगह की साफ सफाई चल रही है जहां पर मुख्यमंत्री संभावित तौर पर पहुंच सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि मेरठ जो है वो संभावित जिलों की सूची में है। सबसे पहले नोएडा और उसके बाद जब वो मेरठ आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले LLRM
मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं देखेंगे, और इसीलिए LLRM मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से बंद कर वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, डेटा अपडेट किए जा रहे हैं। वहां के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार और कोविड इंचार्ज सुधीर राठी समेत तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर लगे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो नगर आयुक्त मनीष बंसल के साथ साथ टीम उन जगहों की साफ सफाई कर रही है। स्वीपर एयर प्रेशर वाली गाड़ियां चल रही हैं जिससे कि रोड चकाचक चमके। और वहीं सर्किट हाउस में शायद वो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सर्किट हाउस में पहुंचे तो वहां पर कोई तैयारी नहीं थी। SSP आवास के पास, दिल्ली रोड के पास, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पास, LLRM के पास और तेज गली चौपले के पास यहाँ पर सुबह से ही साफ सफाई की व्यवस्थाएं चल रही है। सबसे बड़ी बात, पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हर निकलने वाले को लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। अमूमन अब तक लॉकडाउन जो लगा था उसमें ऐसा नहीं देखा जा रहा था कि दोपहरी में ही पुलिस सड़कों पे हो और लॉकडाउन को, ये नियमों को तोड़ने वालों का चालान कर रही हो। लेकिन आज तो सीन ही अलग नजर आ रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। जब जब VIP मूवमेंट होता है तब तब शहर चकाचक होता है, और ऐसा ही कुछ देखने वाली बात है। बस सांसें अटकी हुई हैं तो CMO अखिलेश मोहन की और DMK बालाजी की, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पतालों। चलिए KK शर्मा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इस वक्त पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश में प्रशासनिक अमला लग चुका है। कोरोना के काल में मुख्यमंत्री योगी लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत संभावित जिलों की सूची में मेरठ का भी नाम है। जैसे ही मेरठ में मुख्यमंत्री योगी के आने की सूचना मिली, उसके बाद विभिन्न स्तर पर साफ सफाई और निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि हो सकता है मुख्यमंत्री कल इस रास्ते से गुजरे और उनकी नजर इसमें अगर पड़ जाएगी तो शायद अधिकारियों के खैर नहीं। ये तो सरकारी अधिकारियों की स्थिति है कि जब मुख्यमंत्री के दौरे की बात आई है तो आप देखिए पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो सड़क पर नजर आ रहा है। ये फर्क होता है जब मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का अपने जिले में, अपने राज्य के किसी हिस्से में जब वो ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश करता है तो ये सारी चीजें होती हैं। यादराम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से इसी पर अपडेट के साथ। यादराम, सबसे पहले हिंडन एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री कल सुबह 9 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम हो सकता है, कहां कहां जा सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके की इस वक्त चल रही हैं? देखिए, जैसे ही CM योगी की सूचना गाजियाबाद में आने की अधिकारियों को लगी, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और जहां तक CM के दौरे की बात है तो गाजियाबाद में कई ऐसी जगह पर है जहां पर CM जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गाजियाबाद में जो दिक्कत रही वो अस्पताल के जो बेड हैं, ऑक्सीजन है और दवाइयां हैं, उन सभी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। और ऐसी कई जगह पर जाएंगे जहां पर वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको इलाज किस स्तर का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शासन की जो मंशा थी, शासन के जो निर्देश थे, क्या ग्राउंड जीरो पर उनका पालन हो रहा है और क्या मरीजों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो शासन स्तर से भेजी जा रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के CM योगी का जो दौरा है वो रहेगा और इन्हीं सब बातों पर उनका ध्यान रहेगा, जिसकी तैयारी को लेकर जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं वो जुट गए हैं। और उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है कि किस जगह पर उन्होंने जो ऑक्सीजन की जो काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, और इस समय प्रशासन कोरोना पेशेंट के लिए जो मरीज हैं और लॉकडाउन है उनको लेकर क्या क्या अब तक उनकी उपलब्धि रही है या अब तक किस स्तर से और किस तरीके से वो काम कर रहे थे, इन सभी को लेकर के वो तैयारियां कर रहे हैं। और जहां तक CM की और रुख की बात है कि मैंने बताया जैसे कि अभी तक उनका जो सबसे जो मुख्य जो एक रहेगा, एक फोकस जो रहेगा वो अस्पताल की स्थिति, रेमडेसिविर इंजेक्शन या अन्य इंजेक्शन और साथ ही जो ऑक्सीजन है और जो लॉकडाउन है, सबसे मेन की लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका किस तरीके से प्लान किया जा रहा है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत भी करेंगे और इन जगहों का दौरा भी करेंगे। ठीक है। यादराम, आप लोगों को क्या जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कोई अपडेट जारी किया गया है कि उनका कार्यक्रम किस तरीके का होगा, कुछ फाइनल हुआ है? देखिए, अधिकारी अभी तक इस तरह कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ इन्होंने जरूर इतना कहा है कि भाई जो CM है वो आ रहे हैं, दौरा उनका हो सकता है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद आएंगे और उस तरह के बाद वो कहाँ कहाँ जाएंगे अभी तक प्रशासन इस चीज को बारे में नहीं बता पा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन्हीं सब बातों का फोकस जो है वो CM का रहेगा और उन्हीं बातों को लेकर के अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं थोड़ा नर्वस भी हैं और साथ ही वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो CM है वो यहाँ के अधिकारियों से नाराज होकर ना जाए और उनको पूरी तरीके से जो भी ग्राउंड जीरो पर स्थिति है उससे अवगत कराया जाए। ठीक है।
यादराम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। के शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। के शर्मा, क्या मेरठ जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कोई अपडेट आधिकारिक तौर पर दिया गया है? धर्मराज, जो इस कोरोना पीरियड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि जितने भी अधिकारी हैं वो सब पत्रकारों से कटे हुए हैं, सोशल मीडिया से कटे हुए हैं। क्योंकि अगर यही लोग हम लोगों को कुछ खबर देते हैं तो हम जनता में उसको पॉजिटिविटी के साथ ले जाके सकते हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, ना नगर निगम के अधिकारी ने ऐसी कुछ सूचना दी है। वो तो जब हम लोग अपने रूटीन दौरे पर निकलते हैं और सुबह एक कॉलम में खबर पढ़ते हैं कि संभावित जिलों की सूची में मेरठ का भी नाम आएगा, और जब निकले तो साफ सफाई होते हुए नजर आई, तो अचानक दिमाग ये कौंधा कि अभी अचानक साफ सफाई क्यों हो रही है जबकि कोरोना का पीरियड है। तो पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जिलों की सूची में मेरठ का भी नाम है। वो इनकी किस्मत रहेगी, अगर मेरठ में आते हैं तो अव्यवस्थाओं की पोल खुलेगी। जितने भी आज सोमेंद्र तोमर जो दक्षिण के विधायक है उनसे हमारी बात हो रही है, वो लगातार मुख्यमंत्री के मेन ऑफिस से टच में है। उनके पास जो आउटपुट है यहाँ की शिकायतों को लेकर, बढ़े हुए बिलों को लेकर, वो जरूर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और वहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका जो रोल है इस सरकार को बदनाम करने के लिए, उससे बीजेपी के जितने भी विधायक और सांसद हैं वो खासे आहत हैं, क्योंकि उनके फोन करने के बाद भी बैग के लिए लोगों को मारा मरना पड़ता है। तो इसलिए हमारे कोई के शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यादराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एनसीआर के 3 जिलों का दौरा करेंगे। मेरठ के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद आएंगे। उसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ इस वक्त एक अहम बैठक आज करने वाले हैं। शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के साथ शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करने वाले हैं। लखनऊ से जो मंत्री बाहर हैं वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में मुख्य तौर पर कोरोना समेत विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी चर्चा कर सकते हैं। उनके अलावा सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल होंगे। कोविड मैनेजमेंट और कोरोना कर्फ्यू को लेकर बैठक होगी। शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है और बताया जा रहा है कि जो मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, 5 बजे बैठक में वर्चुअली वो लोग शामिल होंगे जो लखनऊ से बाहर हैं। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एसके, मंत्रिमंडल के साथ बैठक हो रही है तो हो सकता है इसमें कोरोना के अलावा कुछ और विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जब से कोरोना काल चल रहा है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक जो साप्ताहिक होती थी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ये बैठक करेंगे, जिसमें जो सदस्य लखनऊ में उपलब्ध हैं वो सीएम योगी के आवास पहुंचे और ऐसे सदस्य जो क्वारंटीन है या लखनऊ के बाहर हैं, ऐसे सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कैबिनेट की बैठक में जुड़ेंगे। तो निश्चित है कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से कर्फ्यू में उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों की गतिविधियां बंद रही हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही है जो कि इस कोरोना काल में भी जारी है, उन पर किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए बजट की व्यवस्था, साथ ही साथ जो कल से उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जो सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए है वो भी खत्म होने जा रहा है, तो उसको लेकर मंत्रियों की अपनी राय क्या है, किस विषय पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हो या अन्य परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ अस्पतालों में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर भी अपनी कैबिनेट की जो मंत्री हैं उनके साथ चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें ज्यादातर जो मंत्री हैं वो वर्चुअल इस बैठक में जुड़ेंगे। तो निश्चित है कि इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय सीएम योगी के द्वारा लिए जा सकते हैं। जी चलिए, और इस बैठक में कोरोना के हालात को लेकर, क्योंकि कई मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई है अलग अलग जिलों की, उसको लेकर भी मंत्रियों से अपडेट ले सकते हैं कि उनके प्रभार वाले जिलों का क्या हाल है, क्या स्थिति है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे तो उसमें ये मुद्दे महत्वपूर्ण तौर पर होंगे कि कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए, जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, इस पर उन्होंने अपने प्रभार के जिलों में कितना काम किया है,
साथ ही साथ उनके जिलों की स्थिति क्या है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे जी। चलिए, एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।